और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान। There was a digital leak also this time. पावर ना फौज के हाथ में है ना मिनिस्ट्री के हाथ में है, पावर आपके हाथ में है। 4 बार पेपर लीक हो चुका है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर उठे पेपर लीक विवाद ने देश भर में नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा अब नीलामी में बदलती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है और सरकार एग्जाम प्रणाली की विश्वसनीयता बचाने में नाकाम रही है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि पिछले 10 सालों में 89 पेपर लीक और 48 री एग्जाम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि लाखों छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोग पैसों के दम पर सवाल खरीद लेते हैं और पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि नीट 2026 के सवाल एग्जाम से कई घंटे पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स में घूम रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि ये केवल एक परीक्षा का मामला नहीं है, बल्कि देश के युवाओं के भरोसे का सवाल है। उन्होंने सरकार से जवाब मांगते हुए कहा कि छात्रों का विश्वास टूट रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि एक बार फिर से नीट यूजी की परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी को लेकर खबरें छप रही हैं। बीजेपी राज में पिछले कई साल से परीक्षाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार देश के युवाओं से उनका भविष्य छीन रहा है। इस बार भी तकरीबन 23 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कहा कि परीक्षा प्रणाली पूरी तरह अव्यवस्था, अविश्वास और अराजकता का प्रतीक बन चुकी है। ये खुलेआम धड़ल्ले से बेचा जा रहा था और केंद्र सरकार को इसकी भनक तक नहीं पड़ती। करोड़ों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना बीजेपी की आदत बन चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर 2026 का पेपर लीक के आरोपों के बीच परीक्षा रद्द होने पर हैरानी जताई। उन्होंने इसके खिलाफ छात्रों से सड़क पर उतरने की अपील की है। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह पहली बार नहीं है जब नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें बड़े स्तर पर मिलीभगत और राजनीतिक संरक्षण शामिल है। इस देश में आखिर क्या हो रहा है? जो लोग ठीक से एक परीक्षा भी आयोजित नहीं करवा सकते, वे सरकार कैसे चलाएंगे? सबसे पहले मैं उन लाखों बच्चों को और उनके पेरेंट्स को अपनी तरफ से पूरी संवेदना देना चाहता हूं जो इस परीक्षा के रद्द होने से प्रभावित हुए। मैंने भी अपनी जिंदगी में आईआईटी का पेपर दिया था पहले, फिर सिविल सर्विसेज का पेपर दिया था। मैं जानता हूं कि किस तरह से कठोर तपस्या करनी पड़ती है। हमारा एक छोटा सा घर होता था वहां पे हिसार में, ऊपर एक छोटा सा कमरा बनवा लिया था। 24 घंटे उस कमरे में बैठा मैं तैयारी करता था। फॉर्चुनेटली उन दिनों में पेपर लीक नहीं हुआ करते। इतना गरीब परिवार होते हैं वो गरीब परिवार, कोचिंग इतनी महंगी है। कोचिंग करने के लिए कई लोग दिल्ली आके रुकते हैं, दिल्ली में किराए की जगह लेते हैं बच्चे। अपने माँ बाप, कई लोगों के माँ बाप अपनी सोना गिरवी रख देते हैं, जमीन बेच देते हैं बच्चे को कोचिंग कराने के लिए। और उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाए तो उससे बड़ा मैं समझता हूं कि धोखा किसी के साथ नहीं हो सकता। और ये नीट का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ। मेरे ख्याल से एक बार 17 में हुआ था, एक बार 21 में हुआ था, फिर एक बार 24 में हुआ था और एक बार अब लीक हुआ है। 4 बार पेपर लीक हो चुका। तो पेपर ऐसे तो लीक होते नहीं। इसका मतलब बहुत बड़े स्तर के ऊपर कुछ ना कुछ तो कल्यूजन है, मिली भगत है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। मैं ये जानना चाहता हूं जिन्होंने 2017 का पेपर लीक किया था वो आज कहां है? उनको सजा मिली? जिन्होंने 2021 का पेपर लीक किया था उनको सजा मिली? जिन्होंने 2024 का पेपर लीक किया सबकी बेल हो गई, सारे बाहर हैं। सबको कह दिया गया अब अगले पेपर की लीक करने की तैयारी करो। और वो कर रहे हैं, पेपर लीक पे लीक पे। ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है। सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे?
मिले हुए हैं ये लोग। इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। ये सरकार केवल और केवल जन आंदोलन की भाषा समझती है और केजरीवाल आप लोगों के साथ है। नीट 2026 परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले में जांच तेज है, लेकिन अब तक इस पूरे प्रकरण में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। एसओजी ने अब तक 1 दर्जन से अधिक संदिग्धों से पूछताछ की है और जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है।